ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। यानी कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, लेकिन अब की बार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे ना गिरकर आपका जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस ना होकर ओपी एक्सिस है, और ओपी एक प्लेन है। तो जो आप पार्टिकल को थ्रो करोगे, तो वो इस प्लेन पे आगे रुक जाएगा। तो जब प्लेन पे आके रुक जाएगा, तो इनिशियल और डेस्टिनेशन पॉइंट सब अलग अलग हो गए, तो आपका कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है इंक्लाइन पे। तो लेट मान लेते हैं जो हमारा ये प्लेन है, ये बीटा एक्सिस पे है, तो बीटा इसका एंगल हो गया। जो वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को थ्रो किया, और अल्फा इसका एंगल हो गया। तो पार्टिकल को थ्रो किया, ये पार्टिकल जहां जाके रुक गया। अब हमें नहीं पता ये पार्टिकल जहां जाके, तो हमने रेंज, इसकी तो रेंज है वो क्या हो गई, तो पार्टिकल की रेंज होगी वो हो गई ओपी। ओपी को हमने मान लिया स्मॉल। तो लेट स्मॉल आर बी द रेंज ऑफ द पार्टिकल इन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रेंज हो गई। तो देखिए, अगर ये आपके पास आर आ गया, तो इस पार्टिकल के कंपोनेंट्स बना दो। आर है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई एक्सिस के अंदर आर कोस बीटा और आर साइन बीटा। इज इट फाइन? तो क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर है तो आर cos बीटा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आर है तो आर sin बीटा हो जाएगा। तो हमने पी पॉइंट्स निकाल लिया। अब चलिए, हमें बताना है कि आर की वैल्यू कितनी होगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसी वे से निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि प्रोजेक्टाइल है आपके पास, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ क्या होगा, y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा। यही पाथ होता है। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह रख दीजिए r cos बीटा, y की जगह रख दीजिए r sin बीटा। तो रखिए क्या बनेगा आपके पास, y की जगह रखिए r sin बीटा इज इक्वल टू x की जगह r cos बीटा tan अल्फा माइनस हाफ जी r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय यू स्क्वायर cos स्क्वायर। यहां से सिंपलीफाई कीजिए, एक r तो कैंसिल आउट हो गया, हर जगह से कैंसिल आउट कर दो, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट्स पे। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, मुझे r की वैल्यू निकालनी है। इसको इधर भेजिए भेजिए, तो 1/2 जी आर cos स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये एज इट इज यही रह जाएगा, cos बीटा tan अल्फा माइनस sin बीटा। नाउ सिंप्लीफाइड इट। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको sin बाय cos अल्फा लिख लीजिए। sin बाय cos रखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए मुझे तो r निकालना है, तो बेसिकली r तो मैं यहीं से भी निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा, देखिए tan अल्फा को लिख दो sin अल्फा बाय cos अल्फा। इज इट फाइन? नेक्स्ट स्टेप पे cos अल्फा ले लो एलसीएम। तो जैसे एलसीएम लोगे तो cos अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, दिस इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डिवाइड बाय कोस अल्फा। यानी कि ये जो वैल्यू है वो ये इसके इक्वल आ गई। तो अब इसको सिंपलीफाई करना करिए, एक कोस अल्फा कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ से आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेज दीजिए, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, और क्या बन गया आपके पास, कोस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, देखिए जी कोस स्क्वायर बीटा। तो ये आपके पास बन गया हमारा रेंज ऑफ ए पार्टिकल इन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे हमें निकालना होगा तो रेंज निकाल सकते हैं ऐसे। तो आपकी जो पुरानी रेंज थी वो क्या थी, 2u साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। तो बस आपको आपकी बार यहाँ पे क्या आ गया, जो आपका साइन अल्फा था वो चेंज होके क्या बन गया, साइन अल्फा माइनस बीटा, और जो u था वो चेंज होके क्या बन गया, u बाय कोस बीटा। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो आपके पास रेंज निकल गई। तो रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन आपने निकाल लिया।
अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। फिर टाइम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सभी बच्चों, टाइम को निकालने का तरीका क्या होगा। अब देखिए टाइम हमें वही जो 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं उसी से ही। पहला बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, b इज इक्वल टू u प्लस at। तीसरा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो हम बेसिकली टाइम किससे निकाल रहे थे, इसी से निकाल रहे थे, क्योंकि हमें पास वर्टिकल डिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या हो रही थी, 0 हो रही थी, वैल्यू पुट करके निकाल देते थे। लेकिन अब की बात कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये रेंज हो गई आपके पास, एक कंसेप्ट आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट में है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए अब ध्यान से, उसके लिए हमारे पास क्या होगा कंसेप्ट। तो देखिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, कौन सी, वर्टिकल डिस्टेंस ऑन दिस प्लेन, इस प्लेन के ऊपर चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। जब पार्टिकल इस प्लेन के परपेंडिकुलर आके 0 डिस्टेंस पे हो जाए तो इसका मतलब वो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन प्लेन है। तो अब वो कैसे करेंगे, तो मुझे निकालना है यानी कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन, टाइम परपेंडिकुलर टू, सॉरी, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो मुझे ये सारी चीज परपेंडिकुलर टू प्लेन चाहिए। तो चलिए देखिए उसके लिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द प्लेन। तो सबसे पहले हम पहले प्लेन के अलोंग निकालते हैं। अलोंग द प्लेन यानी कि प्लेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा। अब उसके लिए ध्यान से देखिए, हमारा ये बीच का जो एंगल है प्लेन के रिस्पेक्ट वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो u है, तो u प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी देगा आपको, ये देगा आपको u cos अल्फा माइनस बीटा। परपेंडिकुलर क्या देगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन u sin अल्फा माइनस बीटा। तो वेलोसिटी तो निकल गई हमारे पास, और हमारे पास क्या चाहिए, बस डिस्टेंस और ये चाहिए एक्सेलरेशन। अब देखिए ध्यान से एक्सेलरेशन निकाल। So component of acceleration along the plane, along the plane में देखिए ध्यान से देखिए, along the plane। अब आपके पास ये एंगल देखिए, एक्सेलरेशन है वो हमारी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरी, ऐसे नीचे गिरेगी। अब देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ये एंगल क्या होता है, ये बीटा है, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। तो नाउ अब देखिए, जो हमारा जो पार्टिकल है वो किस एंगल पे थ्रो हो रहा है, प्लेन के अकॉर्डिंग 90 माइनस बीटा पे जा रहा है। लेकिन अगर इस एक्स के अकॉर्डिंग देखूं तो एक्सेलरेशन बिल्कुल डाउनवर्ड आ रही है, वो 90 डिग्री पे आती है। लेकिन अब की बार जो मेरी एक्सेलरेशन है वो मैं एक्स इस ओ एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं चेक कर रहा, मैं उसको इस प्लेन के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूं। तो जो प्लेन के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूं तो मेरे पास देखिए, जब 90 डिग्री पे आते हैं तो डायरेक्टली वो जी पे आएगी परपेंडिकुलरली, और एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस कुछ भी नहीं होता, तो वो 90 डिग्री पे ही आएगी डायरेक्ट, बस और कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो देखिए ध्यान से, तो इसको हम कंपोनेंट में तोड़ देंगे cos 90 और sin 90, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री एंगल। तो अलोंग द प्लेन है सेम उसी तरह। तो हमारे पास क्या होगा, g एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड जा रही है, माइनस का साइन, और अलोंग द प्लेन में क्या रखेगा cos, लेकिन एंगल क्या है, एंगल क्या है इसका अलोंग प्लेन के साथ 90 माइनस बीटा। तो u cos 90 माइनस बीटा अलोंग द प्लेन। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी कि ये, अब की बार सेम ऐसे ही g cos की जगह क्या आएगा, sin 90 माइनस बीटा नेगेटिव से। अब आगे देखिए, प्लेन से स्टार्ट करा था, प्लेन पे आके रुक गए, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, वर्टिकल तो उठ गया वो, लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन के 0 सॉरी, जो प्लेन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0, हॉरिजॉन्टल हमारे पास r। तो नाउ अप्लाई दिस फार्मूला हियर, इस बार लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन इज 0 अलोंग दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द प्लेन इज क्या है, देखिए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज u sin alpha minus beta। let capital T be the time taken, so let capital T be the time taken from this particle plus 1/2। now acceleration perpendicular to the plane is
एक्सिप्रोनल प्लेन इज माइनस जी साइन 90 माइनस बीटा, साइन 90 माइनस बीटा इज कोस बीटा, तो मैं इसको डायरेक्टली यहां लिख दूं माइनस जी कोस बीटा एंड टी विद द टाइम तो टी स्क्वायर। बस मुझे टी सॉल्व करना है, एक टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या जीरो है इसको इधर भेज दो। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, एक टी तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, अब मुझे टी निकालना है, इस वैल्यू को इधर ले आओ, 1/2 जी कोस बीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो मुझे टी चाहिए तो टी निकाल दो, सॉरी यहाँ पे टी भी है, तो टी की वैल्यू क्या होगी, ऊपर लिख देता हूं ध्यान से, तो देखिए टी की वैल्यू क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कोस बीटा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑन एंड प्लेन, प्लेन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जब अल्फा इंक्लिनेशन एंगल है और बीटा प्लेन का एंगल। तो मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया था, याद रखना तरीका, साइन इज रिप्लेस्ड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा एंड यू इज रिप्लेस्ड बाय यू बाय कोस बीटा, तो यहां पर आ जाएगा यू स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर बीटा, यहां आ जाएगा यू बाय कोस बीटा। दोस्तों अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस।